जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, 14 मार्च की दोपहर 12:40 के करीब सूर्यदेव, जो आत्मा के कारक हैं, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, उच्च सरकारी नौकरी, राजनीतिक क्षेत्र में सफलता, जीवन की समग्र सफलता के कारक, आत्मा के कारक, पिता के कारक सूर्यदेव अपनी वर्तमान राशि कुंभ राशि को छोड़ करके देवगुरु बृहस्पति की राशि जल तत्वीय राशि मीन राशि पर गोचर कर जाएंगे, जहां पर वो 13 अप्रैल की शाम तक विराजमान रहेंगे। ये गोचर कुछ मामलों में अति विशिष्ट है, क्योंकि सूर्य यहां पर उच्चाभिलाषी होंगे, साथ ही साथ राहु के साथ संयुक्त होंगे, जो सूर्य ग्रहण योग है। सूर्य ग्रहण योग बना करके ये समय चलेगा। तो फलतः कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्य के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर यह आधारित वीडियो है। इस वीडियो को आप चंद्र राशि के आधार पर देखिएगा। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो आप इसको अपने प्रचलित नाम के आधार पर भी देख सकते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव द्वादश स्थान के कारक होकर, द्वादश स्थान के स्वामी होकर के सप्तम स्थान पर गोचर करेंगे। मैंने प्रारंभ में बताया सूर्य उच्चाभिलाषी है। उच्च के ग्रह बहुत अच्छा परिणाम देते हैं, श्रेष्ठ परिणाम देते हैं, और उच्चाभिलाषी ग्रह भी लगभग उच्च की तरह ही परिणाम देते हैं। सूर्य चूंकि उच्चाभिलाषी है तो ये भी अच्छा परिणाम देंगे, श्रेष्ठ परिणाम देंगे। अब राहु के जब संयुक्त हैं और सप्तम स्थान पर कन्या राशि के जातकों पर गोचर करेंगे, तो ये गोचर कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। कन्या राशि के जातकों के गृहस्थ जीवन में, दाम्पत्य जीवन में गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं। दाम्पत्य जीवन में कलह पैदा हो सकती है, बहुत सारी मतभिन्नता हो सकती है, या जीवन साथी के स्वास्थ्य में गंभीर समस्या आ सकती है। ध्यान रखें कि यहाँ पर राहु भी है, और राहु और सूर्य दोनों विच्छेदकारी ग्रह हैं। ये दोनों सेपरेशन कराते हैं। यदि आपका पहले से मुकदमा, अगर आपका कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा है, विवाह संबंध कोई समस्या कोर्ट में है पहले से, तो समस्या बहुत गहरी होने जा रही है। और ये विच्छेद कारक ग्रह दोनों मिलकर के ये सेपरेट करा सकते हैं, विच्छेद करा सकते हैं परमानेंटली। इसलिए बहुत गृहस्थ जीवन कन्या राशि के जातकों को बहुत सावधान होकर के बिताना है। यदि आपके लग्न कुंडली में भी अगर इसी तरह की स्थिति है, तो आप तय मानिए कि संबंध टूटने ही जा रहा है। आपसी प्रेम प्यार सामंजस्य बना करके रखिए, वाणी की कड़वाहट को बचा कर रखिए, अन्यथा समस्या बहुत गहरी हो जाएगी। क्रोध आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर बैठ करके आपके लग्न को देखेंगे, क्रोध आपका बढ़ जाएगा, आपका ईगो का लेवल बहुत बढ़ जाएगा। अनायास बात में आप अपना ईगो फंसाएंगे। ईगो के कारण बड़ी टकराहट आपकी कन्या राशि के जातकों के लिए होने जा रही है। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक इस गोचर को आप को बिताना होगा। घर में अशांति रहेगी, गृह क्लेश रहेगा, साथ ही साथ कुछ आपको हाइपर एसिडिटी की समस्याएं हो सकती है। यदि आप स्वयं ब्लड प्रेशर के शिकार हैं, हार्ट संबंधी कोई समस्या है, तो भी आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि क्रोध में वृद्धि होगी तो ब्लड प्रेशर आपका बढ़ेगा, और ये समस्याएं थोड़ी सी आपके लिए जटिल हो सकती है। पार्टनरशिप में आपका व्यवसाय है, व्यापार व्यवसाय, वहां भी समस्या होती हुई दिख रही है। पार्टनर से आपका मतभेद हो सकता है, या उसके साथ आपका संबंध टूट सकता है व्यापार व्यवसाय का, यदि आपका साझेदारी में चलता है तो। ये मैं केवल सूर्य के आधार पर ही इसका विवेचन कर रहा हूं, और बहुत सारे ग्रह हैं जो अच्छा फल देंगे आपको इस कालखंड के दौरान, लेकिन सूर्य और राहु की युति समस्या कारक है। अब इसको थोड़ा सा और सूक्ष्मता से समझेंगे तो आसानी से आप और बेहतर समझ पाएंगे। सूर्य यहाँ पर 3 नक्षत्रों पर गोचर करेंगे, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी हैं शनिदेव, और रेवती नक्षत्र के स्वामी हैं बुध। अब 17 मार्च तक पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पर गोचर करेंगे, तो उसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम स्थान पर गोचर कर रहे हैं। तो 17 मार्च तक
कुछ बड़े नुकसान होने की संभावना आपको होती हुई दिख रही है, या हो सकता है कुछ धन लाभ, अचानक से कुछ धन लाभ भी देवगुरु बृहस्पति करा सकते हैं, लेकिन ज्यादा संभावना धन हानि की रहती है। आकस्मिकताएं बढ़ जाएंगी, या तो अच्छा सा लाभ हो सकता है या अच्छा नुकसान हो सकता है आपका। अब धन लाभ ज्यादा होने की संभावना ये भी एक चीज से देख सकते हैं कि गुरु की दृष्टि भी यहाँ पर पड़ रही है, तो धन लाभ हो सकता है, अचानक से धन लाभ ज्यादा हो जाए आपको, लेकिन आपको दोनों के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, इसलिए बहुत सावधानी से आप इस समय को आपको बिताना चाहिए। दूसरा, जब उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर आएंगे, वो शनि का नक्षत्र है, शनिदेव आपके गोचर कर रहे हैं अष्टम छठे स्थान पर, तो ये स्थान भी, हालांकि शनि का यहाँ पे गोचर अच्छा माना जाता है, फिर भी जब इस नक्षत्र पर आएंगे सूर्य, तो ये परेशानियां बढ़ा सकते हैं। कानूनी दांव पेच में आप उलझ सकते हैं। कोई गैर कानूनी कार्य न करें, अन्यथा आपको ज्यादा कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़ेगा, कानूनी विवाद बढ़ जाएंगे, शत्रु आपके बढ़ सकते हैं, शत्रु के कारण आपकी मानसिक शांति भंग हो सकती है, परेशानी बढ़ सकती है। ऋण आदि लेने की नौबत आ सकती है, तो ऋण लेने से आप बचिएगा, कोशिश करिए कि ऋण ना लेना पड़े, नहीं तो इस कालखंड में जब ऋण लेंगे तो थोड़ी सी समस्या आपको होगी। लेकिन कानूनी पेचड़ों से आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि जब तक 31 मार्च तक इस उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर गोचर करेंगे, तो शनिदेव यहाँ बैठे हैं और आपको कोर्ट कचहरी के गंभीर मामलों में आपको फंसना पड़ सकता है। दूसरा, 31 मार्च के बाद रेवती नक्षत्र पर गोचर करेंगे। रेवती नक्षत्र बुध का नक्षत्र है, बुध आपके सूर्य के साथ यहाँ विराजमान है, राहु भी यहीं पर है, तो राहु और बुध जड़ता योग बनाएंगे। हालांकि सूर्य और बुध का ये बुधादित्य योग बनेगा, बुध यहाँ पर बैठ करके कुल दीपक योग बनाएंगे और सीधे आपके अपनी उच्च राशि को देखेंगे, तो बलता बुध कई मामलों में अच्छा करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूबर है, इंस्टाग्राम आदि पे काम करते हैं, उनके लिए शुभ गोचर है। वाणी से, लेखन से, पत्रकार हैं, आप एडवोकेट है, उन सब के लिए तो ये अच्छा समय है, लेकिन वाणी का थोड़ा सा आपको संभल के प्रयोग करने की आवश्यकता है, क्योंकि जितना ज्यादा एक्सपोजर होगा और उस समय आप एक्सपोजर होगा, तो वाणी का प्रयोग भी बहुत सावधानी से करना होगा, अन्यथा आपके मान सम्मान को खतरे बढ़ सकते हैं, मान सम्मान की हानि हो सकती है, परेशानियां बढ़ सकती हैं। सूर्यदेव के इस गोचर का कुछ लाभ है, जैसे जो व्यापार व्यवसाय विदेश से जुड़ करके कर रहे हैं, या एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम है, या फिर आप मल्टीनेशनल एमएनसीज में काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, फॉरेन एमएनसीज में, वहां सब के लिए ये सूर्य का गोचर लाभकारी है। घर से दूर जाकर के आप अपने रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उस सब के लिए तो ये गोचर बहुत अच्छा है। खासकर विदेश से जुड़ करके जो लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए ये गोचर अच्छा रहेगा। धन आदि की स्थिति अच्छी बनेगी, काफी धन आता हुआ दिख रहा है, लेकिन केवल उनको जो विदेश से जुड़ करके, चाहे विदेशी कंपनी में नौकरी कर रहे हैं या विदेश में जा करके काम कर रहे हैं, हो सकता है आप अपने ही देश में हो लेकिन विदेशी कंपनी में काम करते हैं, तो भी लाभ की स्थिति बन रही है। अन्य दृष्टियों से ये समय खासकर आपके स्वास्थ्य और आपके गृहस्थ जीवन, पारिवारिक जीवन के लिए ये समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बहुत ही सावधान होकर के आपको समय बिताना चाहिए। मैं जो अब उपाय बताने जा रहा हूँ, आपके लिए अनिवार्य है, परम अनिवार्य, इस उपाय को आप जरूर करिएगा। पहला, सूर्योदय के पहले उठिएगा और सूर्य भगवान स्नान आदि करके सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए। गायत्री मंत्र का जितना अधिक जप हो सके, कम से कम 15 मिनट जप करिएगा, और उसके बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा। या सूर्योदय पहले अर्घ दे सूर्य भगवान को, अर्घ दे करके तब आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, या गायत्री मंत्र का जाप करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। ये क्रम आप करिएगा। पहले अर्घ दीजिए, फिर गायत्री मंत्र का जप करें, उसके बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। इस क्रम को फॉलो करते हुए ये उपाय यदि आप करते हैं, तो जितनी हमने परेशानियां बताई हैं, ये बहुत छोटी सी हो जाएंगी, नगण्य सी हो जाएंगी। लेकिन इस उपाय के अलावा फिर और कोई चारा नहीं है, इन समस्याओं से आपको जूझना पड़ेगा। और स्थिति तब और गंभीर हो जाएगी यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी सूर्य राहु की स्थिति ऐसे ही बनी हुई जैसे गोचर कुंडली में बनी हुई है, तब समस्या और भी जटिल आपको होती हुई दिख रही है। तो इस समय आप सावधानी पूर्वक आप बिताएं, बार बार यही निवेदन है, उपाय करें। वीडियो को यही समाप्त करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपके काम का लगा हो,
तो इसकी सार्थकता सिद्ध हो जाएगी। आपका इतना समय यहाँ पर खर्च करना, मेरा बोलना सब सार्थक हो जाएगा। अगर ऐसा लगता हुआ आपको दिखता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट में बहुत प्रेम के साथ आप जय सिया राम लिखिएगा। कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको कुछ पूछना चाहते हैं तो अपने फुल डेट ऑफ बर्थ के साथ, बर्थ डिटेल के साथ। प्राय क्या होता है कि केवल डेट ऑफ बर्थ लोग डाल देते हैं और प्रश्न पूछ लेते हैं, तो उस पर उत्तर देना मुश्किल हो जाएगा। आप पूरा बर्थ डिटेल अपना डालें, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, AM PM के साथ। प्राय लोग टाइम दे भी देते हैं तो AM PM नहीं लिख पाते हैं, तो उसको भी AM PM के साथ टाइम और बर्थ प्लेस, अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना स्टेट दोनों लिखते हुए फिर अपना एक प्रश्न कोई पूछिएगा। बहुत सारे प्रश्न आप पूछ लेते हैं, बहुत, तो सबका उत्तर देना हमारे लिए संभव नहीं। उत्तर ओरली देना हो, बोल के देना हो तो मैं दे भी दूं, वो उसको लिखना मेरे लिए थोड़ा सा ज्यादा समय हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न होते हैं, सबका उत्तर देना रहता है। इसलिए कोई एक प्रश्न पूछे जो बहुत महत्वपूर्ण हो, उसका उत्तर हम जरूर देंगे। समय लग सकता है, हो सकता है 2 4 6 दिन 10 दिन लग सकता है, क्योंकि सब वीडियो पे बहुत सारे प्रश्न होते हैं, सबका उत्तर देते हुए आएंगे, लेकिन उत्तर जरूर आपको मिलेगा और वो पूरे उपाय के साथ मिलेगा। और ऐसे उपाय हैं जो हमारे 25-26 साल के ज्योतिष कैरियर के बहुत ही आजमाए हुए उपाय हैं और 100% जो परिणाम देते हैं। तो इस तरह आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। प्लस अगर आप इस चैनल पर आपका प्रथम आगमन है तो हार्दिक स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा लीजिए। ऐसे वीडियो आपको कंटिन्यूस यहाँ पर प्राप्त होते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। जय सिया राम।